अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जी तो दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि जी हमें बताएं कि हम यूरोप के किस कंट्री में आके असाइलम करें। वो कुछ लोग होते हैं, वो उतरते हैं, यानी एक मिसाल के तौर पे इटली उतरे या फ्रांस उतरे, तो वो कहते हैं जी कि क्या हम जर्मनी में आके असाइलम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये एक मशवरा है आपको कि आप कोशिश किया करें कि जिस कंट्री में आप आते हैं, उतरते हैं, उसी कंट्री में आप असाइलम किया करें। या अगर आप पाकिस्तान इंडिया से जब आते हैं, आपका प्लान होता है, आपके जहन में होता है जी कि मैंने जर्मनी में जाके असाइलम करना है, या इटली में जाके असाइलम करना है, या हॉलैंड में असाइलम करना है, तो आप कोशिश किया करें कि आप उसी कंट्री में आया करें, उसी कंट्री का वीज़ा लेके जो है वो आप आया करें। क्योंकि ऐसे होता है कि हम एक मिसाल के तौर पे इटली आ गए, या हॉलैंड आ गए, फ्रांस आ गए, तो आगे से हम जर्मनी जब आते हैं, जहाँ पे आके असाइलम करते हैं, तो हमें मसले मसाइल उस वक्त बनते हैं जब हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो उन कंट्री में जिसमें हम लैंड करते हैं, उस कंट्री में जब हमारे फिंगरप्रिंट हो जाते हैं, फिर आगे मसले मसाइल बनते हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि यूरोप का जो है ये कंप्यूटर सिस्टम, डेटा सिस्टम जो है ये एक है, यानी कि एक दूसरे का ये डेटा चेक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के मुतालिक जो है, कि ये बंदा देखें जी कि कहाँ से आया है, किस कंट्री में ये आया है। पहले सबसे पहले तो जिस कंट्री में आप आते हैं उसी कंट्री में आपका हक होता है कि आप असाइलम करें। तो फिर क्योंकि बाद में बड़े मसले मसाइल बनते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट निकल आते हैं, ये फिर अगर जर्मनी में कोई किसी और कंट्री से आया है, यहाँ पे आके असाइलम किया है, मिसाल के तौर पे जी इटली आए हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट हुए हैं आपके, तो फिर ये उनको कहते हैं जी 6 महीने के अंदर अंदर हमारा कंट्री छोड़ दें। फिर बड़े मसले मसाइल बनते हैं, फिर लोग उस वक़्त ज़हन में नहीं आता कि हम क्या करें, ठीक है। फिर गलत कदम भी उठ जाते हैं ऐसे इस मामले में। तो ना हम उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, हम यानी कि जर्मन में भी अपना केस खराब करवा बैठते हैं और इटली में भी जहाँ पे आते हैं। तो मेरी ये उनसे दरख्वास्त है लोगों से कि आप ऐसे किया करें कि जिस कंट्री में आते हैं सबसे पहले वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे असाइलम करें। हाँ, एक और सूरत है कि अगर आप किसी और कंट्री में आते हैं, वहाँ पे जिस कंट्री में लैंड करते हैं वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट नहीं होते, फिर आप दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, निकल सकते हैं। तो इस तरह आप दूसरे कंट्री में जाकर असाइलम करवा सकते हैं। वगरना आप जिस कंट्री में आते हैं उसी कंट्री में असाइलम किया करें। तो मैंने कहा ये छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मैं अपने दोस्तों को बता दूं, अपने दोस्तों को जो है इससे आगाह कर दूं, क्योंकि काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि जी हमें बताएं कि बेस्ट कौन सा कंट्री है। बेस्ट कंट्री सारे ही हैं। एक और मैं बात बताता जाऊँ इसमें कि आजकल ये जो दौर जा रहा है इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी आपने हॉलैंड में केस करवाया या इटली में केस करवाया, आपका वहाँ पे असाइलम पास हो गया तो आपने वहीं पे रहना है। आपका असाइलम पास हो गया, आपके पास पेपर हैं, आप दूसरे किसी कंट्री में जाके तो आप अपने पेपर जो हैं वो चेंज करवा सकते हैं पेपर चेंज करवा सकते हैं, यानी काम की बेस पे जो है ना। तो आजकल हो रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो इटली से, जो फ्रांस से या हॉलैंड वगैरह से, जहाँ पे जिन कंट्री में काम नहीं है, कम है, वहाँ से काफ़ी सारे लोग आके उन्होंने जर्मनी में पेपर चेंज करवाए हैं और वो हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं बताऊं कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि जी अगर दूसरे कंट्री में जर्मनी छोड़ के किसी और कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन लेके मैं हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो इस तरह हौसला जो है बढ़ता है, ठीक है। फिर नई वीडियो बनाने का भी दिल करता है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।